पवन सिंह का एक इंटरव्यू जो है वो आता है शुभांकर मिश्रा के चैनल पे, और वहां पे जो है इस वक्त जो है 38 से 39 लाख लोग जो हैं उस पॉडकास्ट को देख चुके हैं। और पता है आपको, वो सारे के सारे जो हैं एक नंबर के जाहिल इंसान हैं, एकदम सनक गए हैं, सब पागल हो गए हैं। जो पवन सिंह से कुछ भी नहीं पूछा गया है और उसके बाद जो है 38-39 लाख लोग जो हैं 3-4 दिन के अंदर में देख लेते हैं। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं बोले भाई, क्यों नहीं बोले। पवन सिंह उस वीडियो में न ये बताए हैं कि उनकी पहली वाइफ कैसे सुसाइड की। पवन सिंह अपने वीडियो में ये नहीं बोले हैं कि उनका रिश्ता ज्योति सिंह के साथ लेकर कैसा चल रहा है। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या। तो ऐसा ही एक पागल पत्रकार जो है इस वक्त, पत्रकार कम कहिए, चाटुकार ज्यादा कहिए, हालांकि वो पत्रकार है नहीं, वो भी यूट्यूबर ही है जो एक माइक पकड़ लिया है और घूमता है। तो ये सब सवाल जो है वो चाटुकार पत्रकार का है और उसका नाम है कुमार अभिनव। शायद, क्योंकि मैं उसको तो देखता नहीं हूं, लेकिन एक आदमी जो है, लड़का जो है मेरे को लिंक भेज दिया कि भैया देखिए ना ये क्या पूछ रहा है। मैं जब उसका वीडियो देखा ना तो मैं हंसने लगा, यार ये साला कैसे, मतलब क्या पत्रकार है। फिर उसका पूरा स्क्रॉल किया नीचे में कि ये मतलब वो क्या वीडियो बनाता है, कैसे वीडियो बनाता है। तो देखो, एक तो इसको ढंग नहीं है वीडियो बनाने का, दूसरा चीज है ये वीडियो बनाता है तो जो चीज ये पूछने के लिए बोल रहा है कि शुभांकर मिश्रा को ये पूछना चाहिए था कि हाँ पवन सिंह जो है वो पहली बीबी के बारे में पूछते, पवन सिंह जो है दूसरी वाइफ के बारे में पूछते हैं। जब इसको मौका मिलता है वही दूसरे स्टार को या दूसरे लोगों को, तो एक सवाल इसका पर्सनल जीवन पे नहीं होता है। लेकिन इसको दूसरे का जब तीसरा इंटरव्यू ले तो इसको जो है ये जानना होता है कि हाँ फलानवा का बीबी जो है ना वो कैसे से हो गया। अरे गधा, तुमको तो 50 इंटरव्यू कम से कम किया है, मैं चैनल पे देखा, लेकिन और हर इंटरव्यू को जो मैंने 2-4 मिनट देखा, किसी इंटरव्यू में तुमने किसी से भी ये सब सवाल नहीं किया है। तो दूसरे से कैसे तुम कहते हो? पहले खुद तो तुम करो। लेकिन तुमको पता है कि जैसे ही हम पर्सनल जीवन पे अगर किसी से कोई सवाल करेंगे ना, हाई झापड़ पड़ेगा कनपट्टी के नीचे, अब माइक वाइक कहाँ फेंका जाएगा कोई पता नहीं है। तो पहले तुमको खुद पूछना चाहिए। जब दूसरे लोग का, अभी हाल फिलहाल में तुम इंटरव्यू लिया है, शायद कितना 5-7 दिन हो रहा होगा, मनीष कश्यप का, क्यों नहीं पूछा? फैमिली के बारे में पूछना चाहिए था ना। और हाँ, एक इंटरव्यू तुम्हारा मैं खेसारी लाल यादव का भी, हालांकि मैं ये खेसारी लाल यादव को नहीं बोल रहा हूं, मैं उनको इसको बोल रहा हूं, कुमार अभिनव को। उसमें तुम क्या बोल रहे थे, दिग्गज कलाकार, बॉलीवुड हॉलीवुड सब। जब तुम्हारा बारी आया तो लगा चाटुकर रेती पे उतर गया। उसमें पूछता ना कि हाँ खेसारी लाल यादव जी, आपकी वाइफ रहते हुए फलाने से अफेयर आप कैसे किए, चिल्लाने से कैसे किए और क्यों किए। तो तुमको तो खुद बोली नहीं निकल रहा था, बोल नहीं पा रहा था, पूछ नहीं पा रहा था। लेकिन हाँ, जब तीसरा इंटरव्यू ले दूसरे का, तो उसमें तुमको जानना है कि फलानवा ने फलानवा का वाइफ को फलानवा ऐसे कैसे कर दिया, वो ऐसे कैसे कर दिया। अगर इतना ही तुमको पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का चूल मचा हुआ है तो पहले अपने पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर कर अपनी माँ के, बहनों के बारे में। अगर शादी हुआ है तो अपनी वाइफ के बारे में पहले खुद तो करो, आगे बढ़ो भाई। कि नहीं देखो हम जो है ये सब शेयर कर रहे हैं, हमारा कितना अफेयर है, हमारे घर वालों को कितना है, कहाँ पे क्या हुआ है, नहीं हुआ है, दिस हुआ है, दैट हुआ है। तो हम लोग को भी लगेगा कि नहीं यार बंदा तो अच्छा है भाई, अपने बारे में पहले शेयर किया है, पूरा समाज को दिखा रहा है, उसके बारे में दूसरे के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले चीज, इसको एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि सुन, माइक उठा लेने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता है। तो इसलिए जो है ना, थोड़ा सा पढ़ाई कर ले अच्छे से, आप पढ़ लिख के उसके बाद जो है ना किसी के बारे में कोई पूछ। आज तक तुम कितने इंटरव्यू देखे हो जिसमें किसी ने किसी के वाइफ के बारे में पूछा है? हाँ माफ करना, तुम बोलेगा कि इंटरव्यू नहीं था, पॉडकास्ट था। कितने पॉडकास्ट में शुभांकर मिश्रा के ही चैनल पे कम से कम 50-100 लोग आ चुके होंगे। कितने लोगों के बारे में, उसके वाइफ के बारे में पूछा गया, उसके फैमिली के बारे में पूछा गया। हाँ, अगर कोई प्रोफेशनल लाइफ में घुसा है उसके परिवार के लोग, तो उसके बारे में पूछा जाता है, अलग चीज। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कौन पूछता है?
और पूछता भी है लोग तो बताता वही लोग है ना जिसको बताने की इच्छा हो। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती तू पूछो पूछ देगा और वो जो है वो बताएगा। गधई कम करो। अभी हाल फिलहाल में क्या बोलते हैं हम, शुभंकर मिश्रा के ही चैनल पे वो मोहम्मद शमी आए थे, इतना पर्सनल लाइफ उनका डिस्टर्ब था, उसके बारे में कितना सवाल किए थे शुभंकर मिश्रा। अभी एक और खिलाड़ी आए थे, क्या उनका नाम था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। खैर वो सब छोड़िए, अगर ये एक अच्छा और सच्चा पत्रकार होता ना तो इसका सवाल ये होना चाहिए था कि हाँ, पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं किया कि भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास कैसे करेंगे। पवन सिंह ने ये नहीं बात किया कि इनके सिनेमा जो है इतना पीट रहा है, वो कैसे पीट रहा है। पवन सिंह से ये पूछा जाना चाहिए था कि हाँ आप बताइए कि वहाँ पे सिनेमा हॉल इतना जो था कभी 400-500 हुआ किया करता था, आज 35-40 हो गया है, तो उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं। अगर ये सवाल होता तो लगता कि नहीं एक सच्चा और एक अच्छा पत्रकार जो है वो पूछ रहा है। लेकिन मैं बार बार इसको पत्रकार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अपने से बोलता है मैं पत्रकार हूँ पत्रकार हूँ पत्रकार हूँ, लेकिन ये चाटुकार है। इसको एक इंटरव्यू पवन सिंह नहीं दिए, उसके वजह से ये आके जो है इतना सारा चीज़ जो है वो कर रहा है, किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रहा है कि तुम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। वाह, तेरे बारे में अगर कोई पूछ दिया ना तो कल रोने लगोगे आके, मेरे पर्सनल लाइफ के, मेरी माँ बहन के बारे में, मेरी वाइफ के बारे में कैसे बात कर लिया, सोचो। लेकिन ये जो है दूसरे के पर्सनल लाइफ के बारे में इसको जानना बहुत जरूरी है। अरे ये सब सवाल होता तुम्हारा लगता कि नहीं भाई जेन्युइन सवाल कर रहे हो, सही सवाल कर रहे हो, कुछ तो दिमाग में बैठा हो यार। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना बिहार आज ना बहुत बर्बाद हो चुका है। हाथ में माइक पकड़ लेते हो 400 का और कहीं भी जाके कुछ भी बकर बकर करना शुरू कर देते हो। तो कुछ सेंसिबल बात कर, कुछ अच्छा बात कर, अच्छा लगेगा। अब तू बताना कितने ऐसे लोग हैं जो पॉडकास्ट देखते हो जो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं, अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं, अपनी माँ के बहन के बारे में बात करते हैं, जबकि ये तुमको भी पता है। अगर तुम इंटरव्यू ले रहे होगे तो बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे नहीं, हर आदमी यही बोलता है कि भाई आपको जो भी सवाल करना होगा प्रोफेशनल के बारे में बात करना, पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। और हर कोई प्रोफेशनल चीज़ों को ही पूछता है, पर्सनल चीज़ कौन पूछता है और कौन बताता है किसी को पर्सनल चीज़, कोई नहीं बताता है। लेकिन नहीं, तुम तो देखे कि इंटरव्यू तुमको नहीं मिला है, मुझे पता है। तुम रो रहे थे, पैर पकड़ लिए थे पवन सिंह का कि पवन सिंह तक पहुँचे ही नहीं थे, क्या बोलते हैं अभिषेक सिंह को, कि एक ठो इंटरव्यू मेरे को दिला दीजिए भैया, एक ठो इंटरव्यू दे। लेकिन तुमको झापड़ मार के निकाल दिया गया है वहाँ से। सीधा सीधी ये बात बोल ना भाई कि हाँ मेरे को इंटरव्यू नहीं मिला है इसलिए मैं ये सब चीज़ बोल रहा हूँ। इतना बड़ा ड्रामा करने का क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक सब जानता है कि कौन क्या है नहीं है। और जो पागल आदमी है रे, 38-39 लाख लोग जो देखे हैं पॉडकास्ट को, तुम ही वो बिहार में इतना बड़ा होशियार आदमी हो जिसको पर्सनल जिंदगी के बारे में जानना है। बाकी जो जितने लोग थे सब पागल का पागल आदमी है ना, जो उनका पॉडकास्ट इतना लोग जो है वो जाके देखा है। शर्म कर गधा कहेंगे। बाकी इसके बारे में बात ही करना बेकार है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में।